नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि भारत का संविधान, जो हम लोग ने लास्ट वीडियो किया था उसमें जो है आर्टिकल 40 तक हो गया था। और जो पार्ट 4 का था, पार्ट 4 आर्टिकल था, पार्ट 4 का आर्टिकल हमको आज 41 से शुरू करना था। तो उसमें ये जो पार्ट 4 है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का आर्टिकल शुरू करते हैं, जो 41 से शुरू करना है। हम लोगों ने 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था। तो आज हमको पढ़ना है 41, आर्टिकल 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब देखिए, कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब ये राज्य क्या है? राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य बीमारी और निःशक्तता तथा अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अब देखिए दोस्तों, इस पार्ट में जितने भी आर्टिकल हैं 36 से लेकर आपका 51, 36 से लेकर आपका 51 जो 36 से लेकर जो 51 तक है, जो आपका इस पार्ट में, इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक नंबर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल होते हैं। तो आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे, एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो हमने 41 हमने कर लिया था। अब देखिए 42 क्या बोलता है, क्या लिखा हुआ है 42 के अंतर्गत। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, जो शब्द होते हैं हमको सिर्फ उनको याद रखना है और आर्टिकल ऑटोमेटिक हमको याद हो जाएगा। ठीक है ना। काम की न्याय संगत, ये आर्टिकल 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा है। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगी और कर रही है। ये भी आप लोग को सबको पता होगा। समाज में आप देखते होंगे, बैठते होंगे अगर। आर्टिकल 43 देखिए क्या है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अब देखिए, राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब देखिए, ये आपका आर्टिकल 43 का देखिए, 43 का क्या लिखा हुआ है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या
अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अब देखिए 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। मैंने इसके पहले भी वीडियो में इसका जिक्र किया था कि इस तरह के सवाल, छोटे छोटे सवाल बहुत आते हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे ही वो चीज़ आए वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए किस भाग का है और किस आर्टिकल का है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब ये राज्य की जो बात है पूरे भारत की बात हो रही है, और जो राज्य क्षेत्र की बात हो रही है ये प्रदेश की बात हो रही है। अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो वही है ये। तो 44 हो गया। अब 45 देखिए क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। जो बालक होंगे उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अब देखिए राज्य क्या करेगा, राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के अवधि के भीतर 10 वर्ष के साल के बच्चे बालक को 14 वर्ष की आयु 10 वर्ष की अवधि के भीतर, इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अब देखिए 46 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। SC ST या माइनॉरिटीज। ठीक है। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। ये भी है। अब देखिए 47 क्या कहता है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब देखिए राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशेषतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, जो भी मेडिसिन के लिए के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अब देखिए 48 जो मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, कृषि और पशुपालन का संगठन। अब इसके अंतर्गत क्या है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतया गायों और बछड़ों विशेषतया देखिए इसके बारे में और डीपली कह दिया, गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं, जो दुधारू पशु हैं और वाहक पशुओं की नस्लों की परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। कदम देखिए 48 में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कृत्य होता है और सामने भी आता है। ये तो सबको ही नॉलेज है और न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते होंगे। अब देखिए 48A का जो है 48A, ये देखिए क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। जो पर्यावरण है हमारा, उसका संरक्षण और तथा संवर्धन और वन, जो भी हमारे वन हैं और वन्य जीव जो वहाँ पर जीव रहते हैं उनकी रक्षा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। जैसे जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उनकी देखिए राज्य करता है। जो भी वन्य जीव होते हैं जो विलुप्त हो रहे हैं
49 देखिए, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो भी पुरानी देखिए बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसका संरक्षण। जो भी आप दोस्त लोग जहाँ भी रहते होंगे वहाँ कोई ना कोई पुरानी बिल्डिंग होगी, अंग्रेज़ों की ज़माने की होगी। अब देखिए वो भी, जैसे ताजमहल है आपका, अंग्रेज़ों का हो या उससे पहले का हो या उसके बाद का हो, अगर उसको घोषित कर दिया गया है कि ये स्मारक राष्ट्रीय स्मारक के नाम से अगर उसको घोषित कर दिया गया है तो जैसे संसद द्वारा बनाए गए विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए, जैसे मैंने कहा ना, घोषित अगर किए गए हैं तो कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। ये देखिए कई जगह, जैसे मैंने आपको बताया ही ताजमहल, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लखनऊ का भूल भुलैया है, और भी कई जगह हैं, लाल किला है, कई ऐसे स्मारक हैं जो राज्य की बाध्यता होगी उसका संरक्षण करना। अब देखिए आर्टिकल 50 क्या कहता है। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में ये आर्टिकल 50 के बारे में बताया। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं होगा तो दोनों कार्य सही से नहीं हो पाएंगे। अब देखिए 51 क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य क्या करेगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। फिफ्टी वन में ABCD हैं, इसमें 51 के ABCD का खा गा घा, ठीक है। पहला देखिए ए क्या होता क्या है, का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। खा क्या है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। गा क्या है, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और लास्ट है डी घा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। जो भी विवाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर होते हैं तो उसको मध्यस्थ के द्वारा निपटाए जाएं, उसको प्रयास करेगा राज्य। अब देखिए तो दोस्तों आज 51 तक कंप्लीट हो गया है, और कल जो है अगला वीडियो जो होगा उसको हम लोग जो आर्टिकल 51 हो गया है तो इसमें हम लोग जो पार्ट 4A है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसको हम दूसरे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और लास्ट में ये कहूँगा मैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि आपको, और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो आपको अपडेट होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।